अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं इम्तिसाम अली, महान क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी पोती, झारखंड आंदोलनकारी शेख अजीम के पोती। मेरे पिता खुद एक आंदोलनकारी थे, साथ ही साथ वो सरकारी मुलाजिम भी थे और नौकरी को त्याग दिए थे क्योंकि वो आ नहीं पाते थे। इसलिए क्योंकि आज वही लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जयराम महतो की पूरी टीम ने ये ठाना है कि इस बार झारखंड को बचाना है। तो हम ना हिंदू करेंगे ना मुस्लिम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हम सच और सच का साथ देंगे। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो। पूरी तरह से जो है झारखंड का जो सिस्टम हिला के रख दिया ये पारिवारिक सरकार, ये बीजेपी, ये कांग्रेस के बीच में जो पीस रही है जनता, वो उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगी और दो शब्द मेरे भी उसमें बातें होंगी, जयराम दादा की बातें होंगी और पूरे झारखंड की जनता की बात होगी। तो मैं सीधे सीधे पूरे झारखंड वासियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भाई बात बढ़ी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शेयर से पब्लिसिटी नहीं करना है, ये शेयर से किसी का जीवन बच सकता है। ये जो कानून में बैठे जो गुंडे हैं, कानून के वर्दी पहन के जो हैवान लोग बैठे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए एक आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा दायित्व है। तो मैं सीधे सीधे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आदरणीय श्री जयराम महतो जी को गिरफ्तार करने की जो साजिश की गई है, पूरी तरह से निंदा मैं करती हूँ। मैं वीर परिवार के होने के साथ साथ मैं पूरे झारखंड वासियों से कहना चाहती हूँ कि आप भी इसकी निंदा करें और इस जो घटना है उसको उजागर करें, क्योंकि अगर ये 2 साल से अगर इनके केस थी तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये आवेदन का दिन ही क्यों, नॉमिनेशन का दिन ही, जबकि बार बार बोला जा रहा था कि 1 तारीख को मजदूर दिवस के दिन में वो नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन उनको पूरी तरह से जो है उनको डिमोलाइज करने की कोशिश किया गया। तो मैं तमाम झारखंडवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरें, क्योंकि ये डर आपकी जीत को लेके जा सकती है, आपकी डर आपको हरा नहीं सकती है, ये डर आपको जिता के रहेगी। क्योंकि आप हौसला बना के रखिए, क्योंकि आप देख रखे जयराम महतो हमारे आपके हम लिए नहीं, हम सभी झारखंड वासियों के लिए हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगी जो 5 लोगों को जो रात में गिरफ्तारी हुई है, कल जो गिरफ्तारी हुई है, मैं उनके भी निंदा करती हूँ कि आज फरजान खान को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब भी केसेस की टीम में भी हूँ और बहुत सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ, तो उससे बहुत सारे फेसबुक वगैरह से भी डिटेल्स सारे के ऐसे फरजान खान, रिजवान अंसारी, विक्रम जो है और कोई मामा है और एक लोग का नाम नहीं बता पा रही हूँ, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तारी हुई है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को डेमोलाइज किया जा रहा है। हो सकता है कि मुझे भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि मैं आप सभी से अपनी बात रखना चाह रही हूँ। एक झारखंड का क्रांति, झारखंड का बेटा ने आपको लड़ने के लिए आए और आप लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये लड़ाई पूरी तरह से झारखंड को बचाने के लिए लड़ाई की गई है। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे 30 अप्रैल को हमको 11 बजे से लेकर के 6 बजे 11 बजे से हमको बंधक बनाया गया और हमको 6 बजे हमको छोड़ा गया है। और एक अननोन लोग जो कि जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, वो लोग मुझे बंधक बना करके रखे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी हैं और एक बेटी जो थी वो अकेले लड़ रही थी अपनी ज़िंदगी मौत से। और एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे लोग होते हैं और किसी न किसी का ज़रूर मदद करते हैं। तो आज भी अच्छे लोग हैं, जब मुझे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, जबरन मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे नकाब को भी हाथ लगा रहे थे, मेरे नोचपीस को भी हाथ लगा रहे थे। मेरे देखिए आपने देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे अंगूठी को नोचते हुए मेरे हाथ में चोट लगा है, मेरे चैन भी नोच लिया गया है। तो पूरी तरह से जो है मैं जब सिगदी थाना को भी मैं कॉल की थी तो वो थाना में फ़ोन नहीं लगा था। आज जब मैं छोटा बाबू को कॉल की तो वो बोले कि मैडम आप देख लीजिए ना, तो सो मैं अभी बिजी हूँ। वो मेरे पूरे बात भी नहीं सुने, तभी मैं ज़िंदगी मौत से लड़ी थी। तभी जो हमारे जो अमीन थे वो भी, उनको भी मारा पीटा गया, उनका ड्राइवर को भी, उनका स्टाफ को भी, और ख़ास करके मुझे भी टारगेट किया गया था। ख़ास करके जो आदमी जो जोतखार है वो मुझे प्लानिंग के तौर पे बुलाया गया था और वो जो भीड़ थी उसको मैं बिल्कुल नहीं जानती, जो मुझे जान से मारने की कोशिश की। कहने का मतलब ये इसलिए इस बात को कह रही कि हो सकता है कि मेरी भी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि सिकिदी थाना ने मुझे सीधा सीधा कहा कि जब मैं आवेदन
सिर्फ 9 बजे के बीच में जब मैं वहाँ गई सिकिदित थाना में आवेदन देने के लिए, तो जो मेरे साथ घटना घटा वो घटना का वहाँ पे मैंने ब्यौरा दिया है। लेकिन जैसे ही सिकिदित थाना वो उस लेटर को पढ़े और उस लेटर को देखते ही वो भड़क गए और उन्होंने ये कहा कि ये अब ये सब जो है आप मत बोलिए, जय श्री राम की जो बात थी आप क्यों बोल रहे हैं, लड़ाई लगवाना चाहते हैं। तो बताइए कि हो सकता है कि वो कोई और लोग, आप कैसे जानेंगे कि वो हिंदू थे? आप कैसे जान के जो भीड़ जो था वो हिंदू थे? आप कैसे जानेंगे? मैंने तो ये नहीं बोला कि वो हाँ हिंदू थे कि कौन थे, मैंने आवेदन में तो कहीं नहीं दर्शाया। तो ये बताइए कि ये जो हैवान बैठे हैं वर्दी के पीछे, जो हैवान बैठे हैं, वो हमको किस तरह से, ये आपको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, झारखंड के बेटा को किस तरह से मतलब उसको डिमोलाइज किया जा रहा है, किस तरह से उनको गिरफ्तारी किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये सत्ता पे बैठे उनका गर्मी है और इस गर्मी को उतारना बहुत ज़रूरी है। उतारिएगा जनता आप, क्योंकि इस बार भारी से भारी मतों पे वोट करें, विजय बनाने का कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ये कोशिश आपके जीवन, अपने बच्चों को जीत हो सकती है। और मैं सीधे सीधे इसलिए ये बात को कह रही हूँ कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो सिचुएशन चल रहा है वो बिल्कुल आपको मार देगा, आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे मैं यही कहूँगी कि मैंने भी आवेदन दिया है, उस आवेदन के माध्यम से हो सकता है कि जिस तरह से मैंने ज़िंदगी मौत से लड़ कर के मैं बाहर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, और उस चोट के द्वारा मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि किस तरह से एक बेटी को 7 घंटा रखा जाता है। 11 बजे से लेकर के हमको 5:30 से 6 बजे तक, हमको 6 बजे वहाँ से किसी तरह से एक आदमी आता है। आप ये बताइए कि वो हिंदू था कि मुस्लिम, हमको तो नहीं पता था क्योंकि हम अपनी जान दे रखे रहे थे। ये बताइए तो हमको कैसे पता चला? लेकिन उसमें से एक अच्छा इंसान था जो मेरी जान बचा करके वो हमको बाहर तक लाया और हमको छोड़ा। मेरे अमीन जो थे उनका गाड़ी में हमको बैठाया, किसी तरह से हम घर आए और एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा हम परेशान थे, बहुत